नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू प्रॉपर्टी मार्ट। मेरा नाम है हिमांशु पांचाल एंड मैं एक नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ अबाउट ट्राई सिटी मार्केट। तो ट्राई सिटी की जो मार्केट है उसमें आज हम बात करेंगे कि जो पंचकुला एक्सटेंशन है उसमें बेनिफिट क्या है हमारा इन्वेस्ट करके, या कैसी मार्केट है ये, क्या चल रहा है इसमें। तो इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे, तो हमारी वीडियो आगे तक देखिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जो चंडीगढ़ है और जो पंचकुला है एक तरीके से हमारी कैपिटल ही शो करती है। क्यों करती है? क्योंकि सारे जो गवर्नमेंट के दफ्तर वगैरह हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सारे पंचकुला हरियाणा के पंचकुला में और बाकी पंजाब के चंडीगढ़ में एंड थोड़े बहुत इनिशियल मोहाली में पड़ जाते हैं। तो ये एक तरीके से हमारा ओल्ड क्या कहते हैं, ट्राई सिटी है। तो इसके अंदर भी जो चंडीगढ़ पंचकुला है वो प्रपोज्ड किए गए थे स्पेशली कैपिटल रीजन के लिए, कि कैपिटल बनानी है यहाँ पे। इसलिए सारी ज़्यादातर जगह छोड़ी हुई है इन्होंने डिपार्टमेंट्स के लिए, और इंडस्ट्री का बहुत कम इन्होंने कुछ रखा हुआ है। चंडीगढ़ में फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 है या आईटी पार्क है। ऐसे ही पंचकुला में फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 है और एक आईटी पार्क है। दूसरा क्या कहते हैं अपना, अगर जो हम देखें तो एमडीसी में है छोटा मोटा, जो बस यही है। और इसीलिए अब जो मोहाली जो बनाया गया था उसका मेन जो रीज़न था वो था इंडस्ट्री को ग्रो करना, कि चंडीगढ़ में जो इंडस्ट्री, लैक ऑफ इंडस्ट्री है चंडीगढ़, उसमें ग्रोथ पाना, उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आना, कि यहाँ पे भी जो इंडस्ट्री एरिया कम है तो हम ज़्यादा इंडस्ट्री लेके आए। तो इसलिए मोहाली बहुत अच्छा ग्रो किया। आईटी डिपार्टमेंट, आईटी ने पकड़ लिया यहाँ पे, और आज इंडिया में वन ऑफ द आईटी का मेजर हब है हमारा मोहाली। इसमें 1 2 3 4 5 5 सेक्टर, 5 6 सेक्टर यहाँ पे हैं इंडस्ट्रियल, और बाकी पूरी ही एक बेल्ट है अच्छी खासी एयरपोर्ट रोड के पास, जो मोहाली का आईटी जो सेक्टर है वो बूम करता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी अच्छा बूम करता है। ऐसे ही, पर अगर जो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो मोहाली का इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, वो काफ़ी प्लैंड है। वो काफ़ी आप अगर जो देखते हैं तो सेक्टर वाइज है, काफ़ी रोडें चौड़ी हैं, अच्छा है। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर डेवलपमेंट होती है ना इंडस्ट्री में, तो वो ऐसी होती है जो कॉरपोरेट वाली हो, या जो ज़्यादा महंगी ज़मीन खरीद सके, ऐसा क्या कहते हैं टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे ज़मीन खरीदती हैं। जैसे कि ये पूरा जो एरिया था ये धीरे धीरे आईटी में पूरा कन्वर्ट होता जा रहा है, यहाँ भी आईटी सेक्टर आता जा रहा है। तो इनिशियल जो मोहाली है जिस हिसाब से महंगा हो रहा है, यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट्स या क्या कहते हैं जो फिनटेक फिनटेक बिजनेस है वो ज़्यादा उभर रहा है, क्योंकि एज प्राइस भी महंगा है और सेंट्रली है सब कुछ। तो ऐसे ही अगर जो हम कहें इंडस्ट्री और कहाँ पर है पूरी ट्राई सिटी में, तो उसमें एक बड़ा हाथ आता है डेरा बसी का और लालड़ू का। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री क्यों है? यहाँ पे देखिए, एक तो फ्री इकोनॉमिक जोन बनाया हुआ गवर्नमेंट ने, काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं फैक्ट्री डालने के लिए, और कहाँ काफ़ी यहाँ पे जो रेट है वो काफ़ी सस्ते हैं। डेरा बसी में, लालड़ू में बहुत रेट सस्ते हैं ये मास्टर प्लान में, एज़ कम्पेयर टू मोहाली या आसपास का जो रीज़न है। इसलिए यहाँ पे जो फैक्ट्रीज आती हैं, यहाँ पे जो कंपनी आती हैं, वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं जो अपना बड़े बड़े वेयर हाउस, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाते हैं। एंड जो ज़्यादातर वो लगा लीजिए आप वैसी मतलब अलग तरीके की इंडस्ट्री होती है जो हमारी नॉर्मल होती है, एक्सेप्ट आईटी एंड फिनटेक। सो यहाँ पे बहुत रेयर है आपको कोई फिनटेक आईटी का डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। तो ज़्यादातर वो मोहाली में लगाते हैं, या ज़ीरकपुर में प्राइवेट बिल्डर्स ने कुछ अगर जो फिनटेक बनाए हुए हैं तो उसमें ऑफिसेज खरीद लेते हैं, या पंचकुला में एक आईटी पार्क है, या ऐसे ऐसे चलता है चंडीगढ़ आईटी पार्क में, इस जगह ये आते हैं। तो
इनकी डेवलपमेंट भी फिर ऐसी ही होती है। अगर जो आप लगा लीजिए नॉर्मल इंडस्ट्री है, जहाँ पर कहीं कपड़ा बन रहा है, कहीं पे चादर बन रही है, स्टील का काम हो रहा है, या वट एवर जो भी नॉर्मली होता है, फार्मा का हो रहा है, तो वहाँ पर मिडिल क्लास जनता होती है, जो जिनकी सैलरी अराउंड 25 30 40 हज़ार इतनी होती है। तो जो यहाँ डेरा बस्सी लालड़ू की बेल्ट भी है, ये बहुत सस्ती बेल्ट है एज़ कम्पेयर टू ट्राई सिटी, और यहाँ पे रेट भी फिर वैसे हैं, और लोग भी यहाँ पे थोड़ा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग ही प्रेफर करते हैं घर, रेट की वजह से भी, और जो एक कल्चर है वो भी ऐसा ही चल रहा है। बट वहीं मोहाली में आप देखिए अपर मिडिल क्लास ज़्यादा रहता है, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं, फिनटेक कंपनियां हैं, बैंक्स के हेडक्वार्टर्स हैं सभी, तो यहाँ पे वैसे लोग रहते हैं, वैसी डेवलपमेंट होती है पूरी ट्राई सिटी में। तो ऐसे ही जो हमारा, अब अगर जो देखें, जो हमारा न्यू पंचकुला है, वो भी इसी तर्ज पे, मोहाली के तर्ज पे डेवलप हो रहा है। जैसे मोहाली डेवलप था, अब जैसे पंचकुला है, पंचकुला में इंडस्ट्री इतनी नहीं थी, तो वैसे ही जो न्यू पंचकुला है, इसमें भरपूर इंडस्ट्री रखी है। कम से कम 6 7 सेक्टर हैं इंडस्ट्री के, और आगे भी जो ये यमुनानगर हाईवे है, इस पे भी बहुत इंडस्ट्री लगी हुई है। पर जो इनिशियल जो हमारे सेक्टर हैं, उसकी ज़मीन काफ़ी महंगी हो चुकी है, एंड यहाँ पर आईटी पार्क भी बना है, जो कि अब अगर जो डेवलप करती है गवर्नमेंट, जो कि ऑक्शन में इन्होंने डाल ही दिए हैं प्लॉट्स, और 1 2 साल में यहाँ आईटी प्लॉट आ भी जाते हैं, तो जो बाकी भी जो ये जो एरिया है ना, ये भी ज़मीन महंगी होने के कारण यहाँ पे मोस्टली फिनटेक या आईटी डिपार्टमेंट ही आएंगे, क्योंकि अगर जो जिनको और नॉर्मल फैक्ट्री खोलनी है, वो तो आगे भी हाईवे पे भी चले जाएगा, पर क्यों लोग महंगा लेके सेक्टर एरिया में आएंगे यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए। तो मोस्ट ऑफ द लोग जो आएंगे वो यहाँ पर हमारा फिनटेक और आईटी डिपार्टमेंट लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे भी आ जाएगा धीरे धीरे। आपको पता ही है, एक बेस बनता है, तो ऐसे ऐसे जैसे मोहाली भी था, उसमें आईटी पार्क थोड़ा बहुत बनाया, थोड़ा आईटी डिपार्टमेंट था, तो ऐसे ऐसे पूरे अब जो सारा इंडस्ट्रियल एरिया मोस्टली आईटी के ही, आईटी में ही कन्वर्ट हो गया है, फिनटेक में ही कन्वर्ट हो गया है। ऐसे ही धीरे धीरे यहाँ भी आप ये सेम चीज़ें देखेंगे। ये पंचकुला जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से इनिशिएट है कि हम आईटी में बूम करें, इसलिए आपको आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा बड़ा आईटी पार्क बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही पंचकुला में यहाँ पे भी आईटी की रिजर्व्ड ज़मीन है, यहाँ पे भी आईटी की रिजर्व्ड ज़मीन है, और जैसे अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई थी कि चंडीगढ़ जो ये जो उनका फेज़ 3 है, फेज़ 3 को ऐसा फिनटेक डेवलप कर रहा है, तो उसका असर आप फेज़ 2 फेज़ 1 पे भी पड़ेगा, और पंचकुला एक्सटेंशन पे भी फिर पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये जैसे सेक्टर 1 3 और 2 है, इनके भी रेट काफ़ी हाई हो चुके हैं, तो यहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबली जब ये एरिया डेवलप होगा, तो यहाँ पे भी फिनटेक और आईटी डिपार्टमेंट के आने के ही चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जो पंचकुला एक्सटेंशन है, वो पूरा मोहाली के तर्ज पे डेवलप होते हुए देखेंगे, जहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट है, फिनटेक है, और फिर वहाँ पे जो क्राउड है वो भी वैसा ही आ रहा है, अपर मिडिल क्लास और स्टूडेंट का क्राउड, और लगा लीजिए आप जो यूथ का क्राउड आएगा, वो भी फिर यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो पंचकुला इनिशिएट जो शुरू में डेवलप किया गया था, जो पंचकुला शुरू में जो डेवलप किया गया था, वो एज अ कैपिटल किया गया था, और इंडस्ट्री उसमें थी नहीं, पर यहाँ पे भरपूर इंडस्ट्री है, तो काफ़ी अच्छा ये एरिया डेवलप होगा। एंड तो इसमें फ्यूचर है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा न्यू चंडीगढ़ था, तो न्यू चंडीगढ़ भी हमें काफ़ी अप्रिसिएशन दे के गया है, और ये इसकी लोकेशन एंड इसके प्लानिंग की वजह से ये भी काफ़ी उभर के आया है। बट अभी ये इतना महंगा हो चुका है कि लोगों की पॉकेट से बाहर जा चुका है, बट अभी भी ये जो मार्केट है इतनी टैप्ड नहीं है, अभी भी बजट में आ जाती है लोगों के। अब यहाँ पे तो 1 लाख रुपए गज के आसपास रेट चल रहे हैं, अभी भी यहाँ पे 70 60 50 में भी मिल जाता है, तो ये अभी मार्केट और ग्रो करेगी, और ये मोहाली के तर्ज पे डेवलप होगी। एंड न्यू चंडीगढ़ भी हम कह सकते हैं कि फिनटेक का यहाँ भी आने वाला है बूम, क्योंकि जितने यहाँ पे डेवलपर हैं, जो ओमिक्स डेवलपर है, उसने काफ़ी अपने हाई राइजेस ऑफिस स्पेस बनाई हुई है,
वो भी काफ़ी अच्छा काम करेगी। और फिर सिटी सेंटर में भी चांसेस है कि यहाँ पे भी डेवलप होए, काफ़ी बड़े बड़े बिल्डर आ रहे हैं, यहाँ पे भी डीएलएफ का बिल्डर आ रहा है, तो यहाँ पे भी होप सो कुछ फिनटेक या आईटी से लेके आए। तो ये थी हमारी वीडियो कि क्यों आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पंचकुला एक्सटेंशन में एंड न्यू पंचकुला में, एंड काफ़ी अप्रिशिएशन आपको इस मार्केट में मिलेगा। उसके अलावा भी बहुत मार्केट है, उसके बारे में भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। पिंजौर के बारे में भी जैसे हमने बात की है, वो भी एक लग्जरी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।